चलिए बच्चा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कि 1, ठीक है, 13m4, 13m4 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। जितना डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग देखे थे उसको एक एक करके हम लोग बस देखिए पहले 3 के ऊपर देखें, ये भी इनडायरेक्टली उसी के ऊपर है, लेकिन देखिए समझिए पहले क्या बात बोल रहा है कि 13m4 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 वेर m इज अ डिजिट, m क्या है, डिजिट है। तो व्हाट माइट बी द वैल्यूज ऑफ m, तो m का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। अब देखिए डिविजिबल बाई 6, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 6 है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 2 भी होना चाहिए। ये बात पता है आपको। तो इसका मतलब आपको दोनों का ही कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। तो सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सर हमको तो एक चीज़ बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि इसका जो 13m4 है, 13m एंड 4, इसमें जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है 4, ये तो डिविजिबल बाई 2 100% है। ये तो डिविजिबल बाई 2 है ना, 4 डिविजिबल बाई 2 है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 13m4, ये क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। कोई भी कंडीशन में m का कोई भी वैल्यू हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये डिविजिबल बाई क्या है बच्चा, 2 है। डिविजिबल बाई क्या है, 2 है, सही है। ये डिविजिबल बाई 2 है। मतलब कि अब आपको क्या देखना है कि सर 2 वाला केस तो हो गया कंफर्म 100%, अब 3 वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। तो अच्छा 3 वाले कंडीशन के लिए क्या पता है आपको कि अगर 13m4 जो 4 डिजिट नंबर है, अगर इसको डिविजिबल बाई 3 होना है तो 1 + 3 + m + 4 भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई, हम ऐसे डी लिख रहे हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए तो कितना आएगा, 4 3 7 1 8 + m कितना होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। अच्छा 8 + m क्या है, डिजिट है, तो m क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अगेन 0 से लेकर के 9 के बीच में, सही है। m 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो m का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, 8, 1 लेंगे तो 9, फिर 10, फिर 11। आपको कहाँ तक चल जाना है बच्चा, अच्छा लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, 12 13 14 15 16 17, यहीं तक जाएगा ना 8। और जब m का वैल्यू 9 होगा तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है सर, 9 डिविजिबल बाई है, 9 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये कब आया, जब m का वैल्यू 1 लिए, ये कब आया, जब m का वैल्यू 4 लिए, ये कब आया, जब m का वैल्यू कितना लिए बच्चा, 7 लिए, सही है। तो देयरफॉर 147 यही क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m होगा, सही है, यही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m होगा, ठीक है। पूछा था ना कि व्हाट माइट बी द वैल्यूज ऑफ m, तो 147। इस नंबर को अगर डिविजिबल बाई 6 होना है तो इसका मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, m का वैल्यू आइदर 1 या 4 या 7, तभी ये डिविजिबल बाई 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सब कोई, कि इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम बोले कि 1 4, ठीक है, 8 1 0, ठीक है, सारा लिखते जाइए, 1, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 0 1, फिर है a, फिर 0, फिर 9, फिर 5। बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये पूरा नंबर ही है, ठीक है, 1 4 8 1 0 1 a 0 9 5, ये जो नंबर है ये क्या बोल रहा है, ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 11 है। ये क्या है, डिविजिबल बाई 11, ये नंबर डिविजिबल बाई 11 है, वेरी गुड, ठीक है। जहाँ पर a क्या है, कोई भी डिजिट है, a क्या है, कोई भी डिजिट है, सही है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बोल रहा है वही कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर हम तो 1 मिनट में निकाल देंगे, बस हमको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था 11 का, किसको किसको याद है अच्छे से। तो इसमें आप क्या करेंगे कि डिजिट्स का सम लेंगे, किस किस पोजीशन का,
ठीक है। पहले ऑड वाले का सम लेंगे, ठीक है, जो ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स है, ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स है उसका सम लेंगे, सही है। और इवन वाले पे जो इवन डिजिट पे जो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उसका सम लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे फिर। तो डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। जैसे 3 के लिए आसान सा कंडीशन था ना कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3। वैसे 11 के लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑड पोजिशंस पे जो डिजिट्स हैं उसका सम प्लस उसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसको, इवन पोजीशन पे जो डिजिट्स है उसका सम, ठीक है। चलिए अब करके दिखाते हैं। तो चलिए ऑड वाले को हम एक बार मार्क कर लेते हैं। ऑड वाले को हम किससे मार्क कर लेते हैं, देखिए ऑड पे क्या है 1 8 0 A 9 है ना जी। और इवन वाले को हम दूसरे कलर से मार्क कर ले रहे हैं। सपोज करिए ये इवन वाला, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। चलिए तो ऑड वाले का सम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑड वाले का सम क्या हो जाएगा, ऑड वाले का सम क्या हो जाएगा बच्चा। ऑड वाले का सम देखिए 1 + 8 + 0 + A + 9 माइनस इवन पोजीशन वाले का सम तो 4 + 1 + 1 + 0 + 5, सही है ना बच्चा। ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए, है ना जी। ये डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा इसमें से ए कौन सा था, ए था फिर 9 था ना, ये ए है, ठीक है बच्चा, ये ए है। चलिए तो 1 8 0 A 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 9 18 18 + A आएगा, ये क्या आ जाएगा 18 + A, सही है, माइनस ये कितना आएगा 4 5 6 6 + 5 11, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे आपको ये पता चला कि सर इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 7 + A। 7 + A क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7 + A क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बच्चा। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से कि अब क्या बोलेंगे यहाँ पर आने के बाद कि सर A क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता था, A क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता था 0 1 2 ... 9 तक। A वैल्यू A क्योंकि एक डिजिट है तो वो 0 हो सकता है या 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 7 + A का वैल्यू क्या आएगा, 7 + A का वैल्यू क्या आएगा, ये ध्यान देने वाला बात है। तो चलिए 7 + A का वैल्यू क्या आएगा, अगर A का वैल्यू 0 लेंगे तो 7 आएगा, A का वैल्यू 1 लेंगे तो 8 आएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है। तो अगर हम A के जगह पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यू पुट करें तो 7 + A का वैल्यू यही आएगा, इसके यही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिविजिबल बाई 11। 7 + A कितना होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11। तो डिविजिबल बाई 11 आपको कौन सा चीज़ दे रहा बताइए, तो डिविजिबल बाई 11 तो आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर हमको एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जिसमें हम एक ही ऐसा एक डिजिट दिख रहा है 0 से 9 के बीच में, जिसको हम ऐड करें 7 के साथ तो वो हमको क्या देगा, 11 देगा। तो यहाँ पर 11 ही ना है, एक ही ऐसा नंबर है, और कोई भी नंबर है जो डिविजिबल बाई 11 है, नहीं, और कोई नंबर नहीं है एक्सेप्ट 11। तो हम क्या बोलेंगे कि A का वैल्यू कितना होगा 4 0 1 2 3 4, A का वैल्यू 4। तो A = जब 4 होगा तभी क्या होगा, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 11 होगा। मतलब इस A की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, A की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी जाकर के ये डिविजिबल बाई 11 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर हमेशा बीच में कोई आपको एक अननोन वेरिएबल दे देगा, फिर बोलेगा कि आप बताइए कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो ये आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो 11 वाला का एक हम एग्जांपल दिखा दिए हैं, 6 वाले में भी देखिएगा। और क्या है 6 वाले के बाद क्या था, अच्छा 3 वाला तो स्टार्टिंग में ही देखे थे, ठीक है। तो ये कुछ है, और कुछ 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखिए अच्छे से एक और एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप का लेते हैं। देखिए अगर बच्चा आपको बोल दिया, क्वेश्चन लिख रहा है मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको बोल दिया सपोज कीजिए कि 77 13 A8, ठीक है, 77 13 A8। अब ये क्या बोल दिया कि ये क्या डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4 है, ध्यान दीजिएगा 4 है, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है कि ए का वैल्यू क्या क्या होगा। अब फिर से वही सेम चीज़ है कि ए क्या है, एक डिजिट है, ए क्या है, एक डिजिट है, और तो ए का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगा, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिख नहीं रहे। ये क्या बोल दिया बस कि डिविजिबल बाई 4 है। आपको क्या पता था बच्चा कि डिविजिबल बाई 4 जब होता था, डिविजिबल बाई 4 जब होता है तो हमको बस क्या देखना रहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 4 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 है। तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, A8, ठीक है। तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, A8 यहाँ पर क्या है, A8, हमको बस इसको देखना है। तो मतलब A8 अगर क्या है, डिविजिबल बाई 4 है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पूरा नंबर ही डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। तो A8 क्या है, मतलब आप सब ऐसा कुछ समझ करिए कि 7 2 8, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या हुआ, 28, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट मतलब 28, तो आपको इसको 2 डिजिट नंबर की तरह ट्रीट करना है। तो 8 एक 2 डिजिट नंबर है जहां पर टेंस प्लेस पे A है, यूनिट्स प्लेस पे 8 है। टेंस प्लेस पे क्या है, A है, और यूनिट्स प्लेस पे 8 है। तो हम लोग जानते हैं ना जनरलाइज्ड फॉर्म 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखेंगे कि 10 × A + 8, इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमको क्या पता है कि ये जो नंबर फॉर्म हो रहा है ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, सॉरी डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। जो नंबर 10A + 8 डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर A क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, A वैल्यूज ले सकता है 0 से लेकर के 9 तक। A 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। वेरी गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए सर तो आप ये बता दीजिए कि A का वैल्यू क्या क्या होगा। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। तो A का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, A का वैल्यू अगर 0 पुट, देखिए 0 पुट करेंगे, 0 के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू A का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 10 × 0 + 8, 8 आएगा। 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए क्या आएगा 18, 2 के लिए क्या आएगा 28, ठीक है। 0 1 2 3 के लिए क्या आएगा बच्चा 38, 4 के लिए क्या आएगा 48, 5 के लिए क्या आएगा 58, 6 के लिए क्या आएगा 68, 7 के लिए क्या आएगा 78, 8 के लिए क्या आएगा 88, और 9 के लिए क्या आ जाएगा बच्चा 98। अब आप क्या, आपको क्या पता था कि 10A + 8 क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो इसमें से आपको दिख रहा है ना कि डिविजिबल बाई 4 कौन सा नंबर है, बहुत आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है सर। 1 मिनट इसको मार्क कर दे रहे हैं। तो डिविजिबल बाई 8 क्या है, देखिए ये 8 डिविजिबल बाई 8 4 है, सॉरी 8 डिविजिबल बाई 4 है, फिर 28 डिविजिबल बाई 4 है, फिर क्या 48 डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है, फिर क्या है 68 डिविजिबल बाई 4 है ना जी, ठीक है, फिर 88 डिविजिबल बाई 4 है। बस यही सारा नंबर्स क्या डिविजिबल बाई 4 है। तो कब कब होगा, देखिए जब A का वैल्यू क्या रखे हैं आप, A का वैल्यू क्या रखे हैं 0 रखें तब, फिर 2 रखें तब, 4 रखें तब, 6 रखें तब, तो बस यही होना चाहिए। अच्छा 8 रखें तब भी, तो ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर्स, ठीक है। आप क्या बात बोल पाएंगे कि जब A की जगह सर अगर हम इस नंबर में अगर A की जगह 0 2 4 6 8 रखें तो आपका क्या होगा, जो फाइनल जो नंबर बन करके आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए जी 4 होना चाहिए, सही है। और आपको ये ऐसे भी दिख रहा था कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होना है, तो 0 8 लेंगे तब भी वो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो ये आपको ऐसे भी दिखना चाहिए, और ये एक प्रॉपर तरीका है करने का, ठीक है। प्रॉपर तरीका यही है करने का, आपको ऐसे ही करना है। तो डिविजिबल बाई 4 के ऊपर एक सम हो गया, ठीक है। अच्छा अगर देखिए जैसे डिविजिबल बाई 3 किए थे वैसे डिविजिबल बाई 9 में भी आप कर लेंगे ना बच्चा अच्छे से, ठीक है। डिविजिबल बाई 9 के लिए कंडीशन क्या है कि डिविजिबल बाई 9 कब होगा, डिविजिबल बाई 9 कब होगा, जब सारा सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाई 9 है। तो 9 के लिए हम अलग से नहीं दिखा रहे, ठीक है, उस 3 के तरह ही होगा, ठीक है। एक थोड़ा सा मिक्स्ड सम करते हैं, देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए बच्चा, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है बस हम वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए आपकी 6 0, ठीक है, A B 5 7 3 7 7, ठीक है। 6 0 A B 5 7 3 7 7। तो ये एक नंबर है, इसको क्या बोला है कि ये डिविजिबल बाई क्या है 99 है।
डिविजिबल बाय 99 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको बोल दिया है ए और बी क्या है, डिजिट्स है, ए और बी डिजिट्स है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ए एंड बी दोनों का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ए एंड बी, सही है, ए और बी दोनों का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चा। तो देखिए आपको यहाँ पे हिंट भी मिल रहा है कि 2 वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल है, तो मिनिमम हमको क्या चाहिए, मिनिमम 2 वेरिएबल है तो 2 हमको इक्वेशन चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा, सही है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि अगर कोई भी नंबर क्या है डिविजिबल बाई अगर 99 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिविजिबल बाई 9 भी होगा एज वेल एज डिविजिबल बाई 11 भी होगा ना जी। कोई भी नंबर अगर 99 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। और यहीं से हमको क्लू मिल जाता है आगे बढ़ने का कि सर हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, एक बार 9 से डिविजिबल है तब अपना अलग जो 9 का जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, और एक बार 11 से डिविजिबल है तो 11 का जो प्रॉपर्टी है वो भी लगाएंगे, सही है। चलिए तो हम 2 पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ से ये इधर 9 करेंगे उधर 11 करेंगे, ठीक है। तो इधर 9 के लिए ये जगह है, ये 9 के लिए है और ये 11 के लिए है, सही जी। चलिए तो अब बताइए कि जो नंबर है 9 से अगर डिविजिबल होना है, इसको अगर 9 से डिविजिबल होना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि सम ऑफ द डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। चलिए तो सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9, तो जल्दी बताइए सम ऑफ द डिजिट्स क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, तो 6 प्लस 0 प्लस ए प्लस बी प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7। तो ये जो नंबर आएगा ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ, ये क्या होना चाहिए बच्चा, डिविजिबल बाई या फिर मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, आना चाहिए ना, या फिर डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, बात एक ही है। चलिए तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सर ये ए प्लस बी तो सही है अपनी जगह पर, ए प्लस बी तो सही है, इसके अलावा और क्या आया, तो 14 3 17 7 24 29 प्लस 6 कितना हो जाएगा 35, तो प्लस 35। मतलब ये आपको क्या पता चला कि a प्लस बी प्लस 35 क्या होना चाहिए, मल्टीपल या फिर डिविजिबल ऑफ 9 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही बच्चा, ठीक है। तो ये 9 का कंडीशन से आप यहाँ पर पहुंचे, 9 के कंडीशन से आप यहाँ पर पहुंचे। अच्छा 11 वाला कंडीशन आपको याद है ना कि पहले ऑड का सम फिर माइनस इवन का सम, ठीक है। तो ऑड वाले पोजीशन का, तो ऑड पे कौन कौन है, तो 6 a 5 3 7, 6 a 5 3 7, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस a प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7, ये ऑड पोजीशन वाले डिजिट्स का सम माइनस इवन पोजीशन वाले डिजिट का सम, तो 0 प्लस बी प्लस 7 प्लस 7, 0 b 7 7, तो 0 प्लस बी प्लस 7 प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं ना जी, ठीक है। तो ये यहाँ से कंडीशन हमको क्या मिलेगा, अच्छा हम लिख नहीं रहे, ये क्या होना चाहिए, जो नंबर आएगा ओवरऑल सिंप्लीफाई करके वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, a प्लस 8 6 14 प्लस 7 21 माइनस ये क्या आएगा, माइनस बी माइनस 14, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा ना, प्लस 7, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चीज़ मिला। तो आपको ये पता है कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए बच्चा, 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अच्छा ए और बी दोनों ही क्या है, डिजिट्स। अच्छा अभी यहाँ तक ना बच्चा आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 99 बोला है तो हम ये दोनों टेक्निक लगा लिए हैं कि 9 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान दीजिएगा कि ए भी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, ए हो सकता है 0 से लेकर के 9 के बीच में, ठीक है। और ये क्या इंटीजर्स है या फिर हाँ होल नंबर बोल दीजिए, ठीक है। तो छोड़ देते हैं, आप समझ गए कि 0 से 9 डिजिट्स है तो पॉइंट वाला वैल्यूज नहीं लेगा, होल नंबर बोल दीजिए। अच्छा बी भी कहाँ से कहाँ तक होगा, बी भी तो डिजिट है, 0 से लेकर के 9 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ से अब आपको ये 2 बात जो बोलने जा रहे हैं इसको अच्छे समझिएगा। मे भी आप लोग अभी तक ऐसा अगर नहीं किए हैं तो, नहीं तो अगर किए हैं तब तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा
कि अगर ए भी 0 से 9 के बीच में वैल्यू ले सकता है, बी भी 0 से 9 के बीच में वैल्यू ले सकता है, तो ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आपको पता है कि सर अगर ए सबसे कम वैल्यू क्या आ सकता है, तो ए भी 0 बी भी 0, तो 0 + 0 सबसे कम आएगा 0 ही आएगा। और सबसे अधिक कितना जा सकता है, तो दोनों ही अगर 9 हो तो क्या हो जाएगा, 9 + 9 18। तो ए प्लस बी का वैल्यू 0 से लेके 18 के बीच में आएगा, ए प्लस बी का वैल्यू 0 से लेके 18 के बीच में आएगा। ये पहला चीज़ आपको समझना है। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको यहीं पे समझना है क्या बात, कि सर ये तो ठीक है, तो ए माइनस बी के लिए क्या कंडीशन होगा, ए माइनस बी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ए माइनस बी कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, ए माइनस बी सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे कम क्या होगा बच्चा, अब ध्यान दीजिए फिर से आपको समझ में आएगा। सर अगर सबसे कम लेने जाएं, सबसे कम लें, तो ए को अगर हम कितना ले लें, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे दूसरे कलर से, फिर मिटा देंगे। ए को अगर हम क्या ले लें 0 और बी को क्या ले लें 9, तो देखिए 0 - 9 सबसे छोटा नंबर यही होगा -9। -9 सबसे कम आ सकता है। अब अगर ए का वैल्यू आप 1 ले लेंगे तो ये -8 हो जाएगा जो कि बड़ा है -9 से, फिर -7 हो जाएगा जो बड़ा है -9 से। आप आगे ही बढ़ सकते हैं, इसके पीछे नहीं जा सकते हैं। और मैक्सिमम ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, कि अगर आप ए को 9 ले लें, बी को 0 ले लें, तो यही हो सकता है ना मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जाएगा 9 तक। ठीक है, तो आप ये बस 2 बात याद रखिए, 2 बात याद नहीं रखिए, मतलब समझ जाइए। ठीक है, कि -9 से 9 तक के बीच में किसका वैल्यू आएगा बच्चा, ए माइनस बी का। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कि ए प्लस बी का वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे ए प्लस बी के साथ डील करना है और ए माइनस बी के साथ डील करना है, तो ए प्लस बी मैक्स 0 से लेकर 18 के बीच में जा सकता है। चलिए अब हम ना इसको केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, तो पहले केस 1 लेके चलते हैं। ठीक है, केस 1 पहले लेके चलते हैं। ठीक है, केस 1, तो केस 1 में देखिए क्या है, a + b + 35। आप लोग साथ में लिखते चलिएगा, थोड़ा बड़ा हो गया होगा सम। तो a + b + a भाई क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो a + b का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेके 18 के बीच में हो सकता है। अब हम सारा वैल्यूज लिखने नहीं जाएंगे। अगर 0 होगा तो क्या आएगा 35, 1 होगा तो क्या होगा 36, फिर ऐसे ही 37, 38, इस तरीके से 18 जब ऐड कर देंगे तो 18 + 35 कितना हो जाएगा 53, यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है ना, मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है बच्चा, 53 तक जा सकता है। ठीक है, 35 से लेके 53 तक। तो अब बस आप खोज लिए कि इसमें मल्टीपल ऑफ 9 कब कब आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 9 कब कब आएगा, जल्दी बता दीजिए। तो मल्टीपल ऑफ 9 सर 9 4 जा 36, फिर 9 5 जा 45, तो यहाँ पे बीच में एक नंबर आएगा 45, वो भी होगा। फिर 9 6 जा 54, जो इसके रेंज के बाहर चला गया। तो सिर्फ 2 ही ऐसा वैल्यू मिलेगा, जो आपको क्या देगा, मल्टीपल ऑफ 9 देगा। और ये कब कब आएगा, जब a + b का वैल्यू कितना लिए आप, a + b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, a + b का वैल्यू है 1, और यहाँ पे a + b का वैल्यू कितना है 0 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो हम गलती कर दिए, क्यों, क्योंकि ये तो 38 के बाद तो बहुत नंबर के बाद आएगा 45 ना, तो कितने नंबर के बाद आएगा, तो ये यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे 45 है, 1 पे है 36 + 9, तो 1 + 9 मतलब 10 पे आएगा। a + b का वैल्यू जब 10 होगा तब, तो यहाँ पे a + b का बच्चा 2 वैल्यू मिलेगा आपको। तो ये पहला केस को सॉल्व किए। पहला केस में a + b का 2 वैल्यूज आ सकता है, 1 या फिर 10। चलिए नेक्स्ट केस 2 ले लीजिए सर, केस 2 ले लीजिए। तो केस 2 में आपको क्या समझ में आएगा, केस 2 में क्या समझ में आएगा कि सर यहाँ पर जो आया था a - b + 7, a - b + 7, ये क्या होना चाहिए जी, ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ व्हाट 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो a - b का वैल्यू सबसे कम -9 होगा, -9 होगा, और -9 और मैक्सिमम +9 जा सकता है। मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 11 कब कब हो सकता है, 0 होगा तो भी तो होगा ना मल्टीपल ऑफ 11, हाँ 0 होगा तो भी होगा। देखिए बच्चा a - b का वैल्यू एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, शुरू से, कि a - b का वैल्यू क्या है, -9 से +9 के बीच में है। तो अगर -9 लेंगे, तो क्या आएगा a - b का वैल्यू बताइए। तो -9 + 7 कितना हो जाएगा -2। अगर -8 लेंगे तो -1,
7 लेंगे तो 0, तो ये जो नंबर है, ठीक है, आगे बोल देते हैं। तो माइनस, अगर क्या ले लिया, -7 के बाद -6, तो क्या देगा वैल्यू, -6 + 7 1, -7 पे 2 माइनस, ये बाबा हम फिर वापस जाने लगे क्या, 9 8 7 6 5 4 5 4, -4 पे कितना होगा बच्चा, 3, -3 पे कितना होगा, 4, -2 पे कितना होगा जी, -2 पे कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, सही है। फिर -1 पे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 0, 0 पे कितना हो जाएगा, 7। आपको दिख रहा है कि मल्टीपल ऑफ 11 कहीं भी नहीं आ रहा है। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर आप पुट करेंगे, ठीक है, 5 6 7 8 9 अगर आप पुट करेंगे तो देखिए आपको एक ही जगह पे क्या होगा, 7 + 4 11 आएगा। तो जब आप +4 मतलब ए माइनस बी का वैल्यू जब 4 लेंगे तब आपको यहाँ पे देखिए 11 मिलेगा, और इसके बाद से आप 22 तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दो ही केस में ये क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 11 आपको मिल रहा है। दो केस कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए, एक जब -7 होगा ए माइनस बी का वैल्यू, और एक बार जब 4 होगा। -7 and 4 विल गिव अस द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 11, सही है। तो आपको ये पहला केस सॉल्व किए तो आपका ए + बी का 2 वैल्यू आया, इसमें भी ए माइनस बी का 2 वैल्यू आएगा। ए माइनस बी आइदर क्या होगा, -7, या ए माइनस बी कितना होगा, सॉरी 11 नहीं 4। चलिए, तो अब आपको ये दो कॉम्बिनेशन, ए + बी का 2 वैल्यू, ए माइनस बी का 2 वैल्यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा सम हो जाएगा बच्चा, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। तो ए + बी का 2 वैल्यू था, सिमिलरली ए माइनस बी का 2 वैल्यू था, क्या क्या था जी, -7 + 4 और 1 and 10, यहाँ पे आया 1 and 10। देखिए अब आप कॉम्बिनेशन कैसे ले सकते हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। देखिए कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, सपोज करिए ये 1 है, ये 2, ये 3 4, तो एक बार आप इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, एक बार इन दोनों को सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, एक बार इन दोनों को सॉल्व करके देख सकते हैं। सिमिलरली आप इन दोनों को एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अब 4 बार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपको समझ दिख रहा होगा कि 4 बार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम 4 बार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसमें, लेकिन एक ही में आपको देखिएगा, अच्छा एक बार देख लेते हैं कि आप देखिए बच्चा कि जब आप ये लेंगे a + बी का वैल्यू 1 और a माइनस बी का वैल्यू -7, ये एक कंडीशन होगा। दूसरा a + बी का वैल्यू 1 और a माइनस बी का वैल्यू 4। तीसरा a + बी का वैल्यू 10 और a माइनस बी का वैल्यू 4। फोर्थ a + बी का वैल्यू 10 और a माइनस बी का वैल्यू -7, ठीक है। 1 -7 1 4 फिर 10 -7, अच्छा ठीक है, और 10 और 4, ठीक है। तो देखिए अच्छा इसको सॉल्व करके अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू निगेटिव, आपको क्या पता है कि a और b क्या है, 0 से लेके 9 के बीच में ही होना चाहिए, 0 से लेके 9 के बीच में ही होना चाहिए a और b का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि नहीं, निगेटिव नंबर आंसर मिलेगा। क्या इस केस में ऐड करेंगे 2a = 5, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इंटीजर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, और या फिर निगेटिव भी आ जाएगा। इसमें अगर ऐड करेंगे, इसमें देखिए मिल जाएगा, इसमें क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 2a = 14, तो a का वैल्यू 7, a का वैल्यू 7 आएगा तो b का वैल्यू आप इजीली बोल सकते हैं 3, 7 + 3 10 होगा, a 7 b 3, ये एक आंसर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2a क्या हो जाएगा 3, इसमें भी इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं आएगा। देखिए आपको क्या चाहिए, a, b, a और b दोनों का वैल्यू आपको क्या चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर।
0 से 9 के बीच में ही। तो उसमें आपको ये तीनों में ही आंसर नहीं मिलेगा, इसमें ही आंसर मिलेगा। तो आपको कंक्लूजन क्या निकला कि A7 एंड B3 जब आप लेंगे तभी ये नंबर डिविजिबल बाय 99 होगा। बड़ा सम हो गया लेकिन अच्छा सम था ये, ठीक है, कि डिविजिबल बाय 99 होने के लिए आपको एक बार 9 को लेके कंडीशन चले, एक बार 11 का कंडीशन लेके चले। आगे हम लोग इक्वेशन फॉर्म किए, फिर उस इक्वेशन फॉर्म जितना भी हुआ उसमें से एक इक्वेशन हमको सही आंसर दिया, ठीक है, या फिर जो फिजिबल आंसर है वो दिया, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम भी लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा अगर सम आएगा एग्जाम में तो आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन का टाइप है बच्चा, वो बोल दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग एंटर करेंगे न्यूमेरल पजल्स में, ठीक है। देखिए उसमें क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देता है कि कोई भी एक नंबर दे देगा, फिर बोलेगा कि अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करिए हम बोलें कि 37983, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो रिमाइंडर क्या होगा अगर आपको बताना है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर, लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ध्यान रखिएगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन करके आपको रिमाइंडर नहीं निकालना है। तो आपको जो बेसिक प्रोसेस है, तो 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी का कंडीशन है वही आप लगा दीजिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी का क्या कंडीशन है 3 के लिए कि 3 + 7 + 9 + 8 + 4 + 3, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, आपको ये पता है कि अगर ये वाला नंबर जो भी आएगा ऐड करके, अगर ये डिविजिबल बाई 3 हुआ, अगर डिविजिबल बाई 3 हुआ तो क्या हो जाएगा कि अच्छा वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है उस केस में, ठीक है। अच्छा अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बच्चा, रिमाइंडर क्या आ सकता है, इधर 0 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा या 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, 0, 1 या 2 रिमाइंडर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 3 10 + 9 19 + 8 27 + 4 31 + 3 34, तो 34 आएगा, ठीक है। तो 34 अगर आ गया तो आप क्या सोचेंगे कि क्या ये डिविजिबल बाई 3 है, नहीं, ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है। ये क्या है कि इसको हम 3 से, इसको तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं ना कि ये कितना आएगा 34, 11 × 3 + 1 है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो आपको डायरेक्टली कुछ सोचे बिना लिख देना है कि अच्छा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो। आपको बस ये कंडीशन याद होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन याद है बस काम हो गया। आपको सम ऑफ द डिजिट निकालें, ठीक है। अब फिर 34 आया तो आपको क्या पता है कि 34 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। अगर इसमें 1 रिमाइंडर आ रहा है तो इसको भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, कुछ थोड़ा टेढ़ा जैसा 11 वाला ले लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज करिए कि एक, अच्छा क्वेश्चन एक था ना, हाँ एक क्वेश्चन है, देखिए डिविजिबल बाय 11। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 2 8 1 7 4 6 5 3, अगर ये नंबर है, बोल रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन आपको इसका रिमाइंडर बताना है। जब ये किसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 11 से कब डिविजिबल होता है, जब ऑड वाले पोजीशन का, ऑड वाले पोजीशन पे जो डिजिट्स है उसका सम माइनस इवन वाले पोजीशन पे जो डिजिट्स है उसका सम, वो क्या होता है, वो डिविजिबल कब बोलते हैं, जब वो ये डिफरेंस लेने के बाद डिविजिबल बाई 11 आएगा, तब हम उसको क्या मान लेते हैं कि अच्छा वो डिविजिबल बाई क्या है, 11 है, ठीक है। अब अगेन आपको दिख रहा है, तो जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते जाइए, नॉर्मल प्रोसेस आप करते जाइए, ठीक है ना। देखिए नॉर्मल प्रोसेस आप करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे ऑड पे ये 1 2 3 4 5, तो 9 + 8 + 7 + 6 + 3 माइनस ये क्या आएगा 2 + 1 + 4 + 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 2 1 4 5 सही है। तो ये कितना, ये आपको क्या होना चाहिए कि अगर डिविजिबल बाई 11 है तो ये भी क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो ये कितना है 17 + नॉट 17 24 30 33 माइनस ये कितना आएगा 2 1 3 7 5 12 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चा, ये देखिए आ गया 21 आ गया। तो अब आपको 21 के लिए सोचने में कोई दिक्कत है क्या,
नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 21 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। रिमाइंडर कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। तो वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, क्योंकि आप 21 को क्या लिख सकते हैं कि 11 इंटू 1 प्लस 10, 11 इंटू 1 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, ये तो एग्जैक्ट मल्टीपल है, ये एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो जो एक्स्ट्रा बचता है वही तो रिमाइंडर होता है। तो 10 इज द रिमाइंडर। तो अगर इस केस में रिमाइंडर 10 है तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या होगा, 10 ही होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने जो स्टार्ट करते हैं, ये सारा पिछले थ्योरी के ऊपर सम्स था। अब कुछ थोड़ा डिफरेंट चीज करते हैं, न्यू चीज करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरल पजल्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये भी जो है ये मतलब आसान ही है क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए इसमें ना बस आपको क्या दिया रहेगा, वैसे ही जैसे उसमें अननोन एक नंबर दे दिया था ना, वैसा ही इसमें भी दे देगा। ठीक है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया एक, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि 3CB7, इसके साथ हम ऐड किए हैं D4 9A, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर ABCD का वैल्यू बताइए, ABCD का वैल्यूज बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है कि रिप्लेस ABCD बाय सुटेबल न्यूमेरल्स इन द फॉलोइंग सम। इस सम में ABCD को आप रिप्लेस कीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमको दिख रहा है कि जब 7 और A को ऐड करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे नीचे में नंबर दिया हुआ बच्चा, नीचे में नंबर दिया हुआ है, नीचे वाला नंबर भी लिख दे रहे हैं। क्या है नीचे वाला नंबर, 9281 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो अब अगर आप देख रहे हैं कि 7 और A को जब आप ऐड करेंगे, 7 और A को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आप लेंगे A की जगह कि यहाँ पर 1 आए। तो 7 के साथ अगर A को ले हम तो A क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 9। ठीक है, तो किस केस में यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है सर बस एक ही वैल्यू है। अगर हम A की जगह पर क्या ले लें, A की जगह पर क्या ले लें, 4, A की जगह पर 4 लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 और यहाँ 4, तो 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, 1 कैरी चल गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, इन दोनों को तो आप ऐड कर देंगे, 9 + 1 10 कर दिए। अब इसके साथ क्या ऐड करेंगे कि 8 आएगा, तो 10 के साथ 8 ही ना ऐड करेंगे जी। ठीक है, तो B का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9, तब देखिए ये क्या हुआ, 8 + 1 9 + 9 18, तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर कैरी चल जाएगा 1, तो फिर कैरी आ गया 1। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, 5 के साथ क्या ऐड करें कि 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ पे C है, तो C की जगह पे हम क्या रखें, तो 4 + 1 5 + 7 करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो C की जगह क्या आएगा, 7। तो देखिए 7 5 12, तो मतलब ये 12 आ जाएगा, कैरी चल जाएगा 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे D है, तो ये 3 + 1 4 हो चुका है। तो अब D की जगह पे क्या रखेंगे कि यहाँ पर 9 है। तो आपको क्या पता है सर, 4 + 5 ही तो 9 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि सर A की जगह पर तो 4 है, और फिर B की जगह पर कितना हो जाएगा, B की जगह पर कितना लेना पड़ेगा, B की जगह पर क्या आया है, 8 आएगा। C की जगह पर कितना आएगा, 7 आएगा। D की जगह पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 4 8 7 5 विल बी द आंसर। सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक सब्ट्रैक्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे हम एक छोटा छोटा एग्जाम्पल जो इजी एकदम है ये सारा चीज़, इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ पर कुछ ऐसे दे दिया क्वेश्चन आपको कि 4 6A और यहाँ दिया हुआ है CB9। ठीक है, अब बोला कि ये नीचे में नंबर दे दिया 275। अब बोला है कि यहाँ पे आपको ABC का वैल्यूज़ को बताना है। ठीक है, ABC का वैल्यू को बताना है। चलिए तो अब देखिए बच्चा, आप मैक्सिमम A का वैल्यू अब क्या से क्या ले सकते हैं, A का वैल्यू आप 0 से लेकर 9 के बीच में ले सकते हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर 9 के बीच में ले सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सर क्या किस में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। तो आपको दिख रहा है सर कोई भी A का वैल्यू अब तो 2 डिजिट नंबर तो ले नहीं सकते, तो इसका मतलब कुछ कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लिए हैं तभी कुछ बात हुआ है कि यहाँ पे 5 आया है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार लिख दे रहे हैं। अच्छा, क्या इधर से कैरी अगर ले लें तो क्या 11 माइनस 9 5 आएगा? नहीं। क्या 12 माइनस, क्या 10 माइनस 9 5 आएगा? नहीं। क्या 11 माइनस 9 5 आएगा? नहीं। क्या 12 माइनस 9 5 आएगा? नहीं। क्या 13 माइनस 9 5 आएगा? नहीं। क्या 14 माइनस 5 9 आएगा? हाँ आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि एक जगह पर 4 था और यहाँ 9 था। ठीक है, 4 था और 9 था, तो जब कैरी लिए तो ये कितना बन गया था? 14 बन गया था। 14 माइनस 9, यहाँ पे कितना बचा है? 5 बचा है। यहाँ कितना बचा है? 5 बचा है। तो एक जगह पर तो आ जाएगा बच्चा 4, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो अब ये 6 से कितना हो चुका है? 5 बन चुका है। 6 से 5 बन चुका है। अब 5 माइनस बी 7 आ रहा है, तो कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे फिर से कैरी लेना पड़ेगा। तो क्या 15, अब यहाँ पे 15 बन चुका है कैरी लेकर के। तो 15 माइनस क्या करें? 15 माइनस क्या करें कि यहाँ पर क्या है? 15 माइनस क्या करें कि यहाँ पर 7 आए। ठीक है, तो 15 माइनस 8 करेंगे तभी ना 7 आएगा जी। ठीक है, तो बी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 8। बी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 8। ठीक है जी, ये आपको खुद से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से फिर से कैरी लिए हुए, तो यहाँ बचा है 3, यहाँ पे क्या बचा है? सी। तो 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो 3 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 2 आएगा। तो 275 आने के लिए आपको सी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा बच्चा? 2। सी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 2। बी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 8। और ए की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 4। ठीक है, तो 4, 8 एंड 2 आर द आंसर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस, ओह सॉरी, यहाँ पे 1 होगा ना। अरे यहाँ पे 1 होगा ना बच्चा, यहाँ पे 1 है सी की जगह पे। सी की जगह पे यहाँ पे 1 होगा। 1 1 1 1 1। अच्छा, वो ध्यान चला गया। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे अभी इजी एग्जांपल दिखा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एक मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। सपोज करिए कि अगर आपको बोला, एक बार सपोज करिए कि अगर आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन एक लेते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि ये काम कुछ करना है, बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मिलेगा हमको C7 4। तो ए बी सी का वैल्यू बताइए। बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मिलेगा C7 4। आपको आंसर बताना है कि ए बी सी की जगह पर क्या होगा। चलिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ए की जगह पर क्या लें? ए की जगह पे तो 4 कब आता है? तो 3, यहाँ पे 1 2 3 4 आप चेक करते जाइए, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली 8 पे मिलेगा। तो 3 × 8 24 होगा। तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तभी यहाँ पे क्या आएगा? 24। 2 कैरी जाएगा, 2 यहाँ पे कैरी चल गया। 3 8 जा 24, 4 कैरी 2 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कुछ नंबर है, तो 3 × क्या नंबर प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे 7 आना चाहिए ना, 7 आना चाहिए, मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर है वहाँ पे 7 आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या रखेंगे बताइए। अच्छा, 7 लाने के लिए आपको दिख रहा है ना कि ये मिनिमम क्या होगा? 3। अच्छा 5, देखिए 5 में हो जाएगा ना। देखिए बच्चा, 3 × 5 15 + 2 17 होगा, तो 7 1। और इसी तरीके से सी का भी वैल्यू आपको 1 पता चल जाएगा और बी का वैल्यू कितना पता चल जाएगा? 5 पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 ही होगा ना तभी तो काम होगा। 3 5 जब 15 + 2 17 आएगा, तो 7 की जगह 7 आ गया और सी की जगह 1 चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1। सही है, 8 5 1 विल बी द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक इजी सा एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।